जय श्री कृष्णा। मार्क्सिस्ट माह की श्री कृष्ण जी की कथाओं की श्रृंखला में आज आप सुनिए एक निर्धन जुलाहा दंपत्ति की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपत्ति रहता था। जुलाहे का नाम था माधव और उसकी पत्नी का नाम था कांता। वे दोनों बहुत ही परिश्रमी थे। सारा दिन काम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उनके बने कपड़ों की उनको अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। फिर भी जो भी मिलता वे उसी में संतुष्ट रहते और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते। वे दोनों बहुत ही संतोषी स्वभाव के थे। वह दोनों भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी मिलता वे दोनों उसी से भगवान का भजन कीर्तन करते। माधव के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब वह दोनों मिलकर भजन गाते तो कृष्णा तानपुरा बजाता और उसकी पत्नी खड़ताल। फिर तो दोनों भगवान के भजन में ऐसा डूब जाते कि उन्हें अपनी भूख प्यास की चिंता भी नहीं रहती। उन्होंने अपनी दीनहीन अवस्था के लिए कभी भी भगवान से कोई उलाहना नहीं दिया और अपने इस जीवन में प्रसन्न थे। लेकिन एक दुख उनको सदा सताता था कि उनकी कोई संतान नहीं है। इसको लेकर वे सदा ही चिंतित रहते। चिंता तो थी, फिर भी दोनों सदा ही भगवान की भक्ति में मग्न रहते। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया और बिना किसी स्वार्थ से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन लीला ने सुंदर से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद हमारी चिता को अग्नि कौन देगा? कौन हमारे लिए तर्पण आदि कार्य करेगा? कैसे हमारी मुक्ति होगी? तब माधव बोला कि तुम चिंता मत करो, ठाकुर जी है ना, वह सब देखेंगे। माधव ने यह बात कह तो दी, किंतु वह भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह नगर गया और श्री कृष्ण के बाल रूप की एक मूर्ति लेकर आया और घर आकर बोला कि अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बाल गोपाल लेकर आया हूँ, अब से यही हमारे पुत्र है। अगर हम संतानहीन हैं तो यह भी इनकी ही इच्छा है। हम इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे, यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे। माधव की बात सुनकर कांता बहुत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लिया और अपने हृदय से लगा लिया और बोली कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज से यही हमारे लाला है। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने घर का एक कोना साफ कर वहाँ उनके लिए बैठने का स्थान बनाया और एक चौकी लगाकर उस पर बाल गोपाल जी को विराजित कर दिया। उस दिन से जुलाहा दंपत्ति का नियम हो गया कि वह प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनाते और अपने पुत्र की तरह ही उनके लाड लड़ाते। उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं पर सो जाते। वो दोनों अपने हाथों से बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाते और उनको पहनाते, उनको खाना खिलाते, झूला झुलाते और रात को उनको सुलाकर ही स्वयं सोते। इन सब में उनको बहुत ही आनंद आता और धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। बाल कृष्णा अब उनके परिवार का हिस्सा बन गए थे। कांता का नियम था कि वह रोज पहले अपने हाथों से अपने लाला को भोजन कराती, उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती। लाला को भोजन कराते समय उसको ऐसा प्रतीत होता जैसे वह अपने पुत्र को ही भोजन करा रही हो। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणानिधि भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना आरंभ कर दिया। कांता जब भी प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन करवाती तो भगवान को प्रतीत होता कि वह अपनी माँ के हाथों से ही भोजन कर रहे हैं। उनको कांता के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हर कौर में माँ का प्रेम प्राप्त होता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ की उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए, किंतु कांता कभी नहीं जान पाई कि स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन करते हैं। एक दिन कार्य बहुत अधिक होने के कारण कांता बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहर में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए और बिना भोजन किए हुए ही सो गए। उनको सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उनको एक आवाज़ सुनाई दी, माँ, बाबा, मुझे भूख लगी है। दोनों हड़बड़ा कर उठ गए और उन्होंने चारों ओर देखा कि आवाज़ कहाँ से आई है, किंतु उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक से उसे याद आया कि आज उसने अपने लाला को भोजन नहीं कराया है। वह हड़बड़ा कर उठी और दौड़कर लाला के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुंह कुमलाया हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। लीला तुरंत दौड़कर भोजन ले आई और ना जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि उसने लाला को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और उन्हें भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जा रहे थे और लाला को भोजन कराते जा रहे थे। साथ ही बार बार उनसे अपने द्वारा किए हुए अपराध के लिए क्षमा मांगते जा रहे थे।
ऐसा प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्रीहरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों के आंसू पोंछे और बोले कि हे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूँगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे दयानिधि, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित है। इसी से हमारा जीवन धन्य हो गया है। इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व होगा। आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी ही कृपा करना। तब श्रीहरि बोले कि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त कर तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूं। यह सुनते ही माधव और कांता एकदम व्याकुल होकर बोले, नहीं भगवान, हमें कोई संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम दोनों मुझे अपने घर लेकर आए थे। यह सुनकर वह दोनों बोले कि प्रभु, हमको डर है कि यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और हम अब की तरह ही आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणानिधि भगवान करुणा से भर गए और उनका विचार सुनकर भगवान की आंखों से भी अश्रु टपक पड़े और वह बोले कि हे मैया बाबा, मैं यहाँ आया तो था आपका ऋण उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझे सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया है। मैं आपके प्रेम का यह ऋण कभी भी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदा सदा से तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण करूँगा। तुम्हें कभी भी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए और उस दिन से माधव और कांता का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और सारा दिन बाल गोपाल की सेवा और भजन कीर्तन में व्यतीत करने लगे। भजन करते हुए उनको न भूख सताती और न ही प्यास लगती। उन्होंने सभी प्रकार की इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। अब माधव कभी कोई भी कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के सुंदर सुंदर वस्त्र बनाता। उसके सामने जब भी कोई परेशानी आती तो बाल गोपाल ही एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्य पूर्ण करते। वह दंपत्ति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह बालक कौन है, कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब जुलाहा दंपत्ति बूढ़े हो चले थे, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला। भगवत प्रेरणा से उन्हें यह ज्ञात हो गया कि उनका समय पूरा होने वाला है। इसी के चलते एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और ठाकुर जी ने उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भक्त दंपत्ति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, किंतु अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तब भगवान बोले, निसंकोच होकर अपनी कोई भी इच्छा कहो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। तब बाल गोपाल के प्रेम में डूबे हुए उस वृद्ध दंपत्ति ने कहा, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा है। आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा की है। अब वह समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीनबंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकले। हे दयानिधि, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है और उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से कर हमें मुक्ति प्रदान करें। श्रीहरि ने उन दोनों की इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। अंत में एक दिन वृद्ध दंपत्ति बीमार पड़ गए और उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसलिए गांव के लोग उनका हाल जानने के लिए उनकी झोपड़ी के पास आए, किंतु उन दोनों का ध्यान तो श्रीहरि में रम चुका था। उनको नहीं पता चला कि कौन आया है और कौन नहीं। तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोपड़ी एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहां पर उपस्थित सभी लोगों की आंखें बंद हो गईं। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। कुछ लोग तो झोपड़ी से बाहर आ गए और कुछ लोग वहीं धरती पर बैठ गए। तभी श्रीहरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और वातावरण में एक सुगंध भर गई। वे अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देख रहे थे। उनका यह दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत आनंदित और मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे। अपने दिव्य दर्शन से दोनों को तृप्त कराने के बाद करुणामयी लीलाधारी भगवान श्रीहरि उन दोनों के सिरहाने बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सर अपनी गोद में रख लिया और उनके शीश पर प्रेम पूर्वक हाथ रखा
उसके बाद भगवान ने अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। इतना करते ही तत्काल दोनों के प्राण निकल गए और श्रीहरि में विलीन हो गए। कुछ समय पश्चात जब वह दिव्य प्रकाश लोप हुआ तो वहां उपस्थित सभी ग्रामीणों ने देखा वहां न तो माधव था और न ही कांता और न ही बाल गोपाल। बचे थे तो मात्र कुछ फूल जो कि धरती पर पड़े हुए थे और एक दिव्य सुगंध जो कि वातावरण में चारों ओर फैली हुई थी। विस्मित ग्रामवासियों ने श्रद्धा से उस धरती को नमन किया और उन पुष्पों को उठाकर ग्रामवासियों ने शीश से लगाया तथा माधव और कांता की भक्ति और गोविंद का नाम का गुणगान करते हुए चले। उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित किया गया। कहते हैं कि सच्चा भक्त एक क्षण के लिए भी भक्ति से विमुख नहीं होता है। जिसका चित्त ईश्वर में अखंड बना रहता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में कहे तो भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को ही भक्त कहते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। राधे राधे।